हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ड्रिल का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, 4 से 5 इसकी छोटी छोटी वीडियो हो चुकी है और आज की वीडियो वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आज तक आपने कहीं भी शायद नहीं देखी, नहीं सुनी होगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की क्लास है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड ऑफ ड्रिल। ड्रिल की स्पीड है वो कैसे निर्धारित की जाती है, यानी कि कटिंग स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कटिंग स्पीड की बात हो रही है। तो इसको कटिंग स्पीड भी कहते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ ड्रिल, ड्रिल की स्पीड को क्या है, कटिंग स्पीड भी कहते हैं। इसको मीट्रिक प्रणाली में मीटर पर मिनट तथा ब्रिटिश प्रणाली में फीट पर मिनट में मापा जाता है, यानी कि फुट प्रति मिनट में ब्रिटिश प्रणाली में और मीटर प्रति मिनट में मीट्रिक प्रणाली में मापा जाता है। ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी स्पीड होती है, यानी कि ड्रिल 1 मिनट में जितने राउंड लगाता है वही क्या होती है, उसकी कटिंग स्पीड होती है। ठीक है, जिसे आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में दर्शाया जाता है। ठीक है, आरपीएम का फुल क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट में दर्शाया जाता है और उन चक्रों द्वारा जो दूरी तय होती है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। यानी कि जितने 1 मिनट में जो जितने चक्कर लगाते हैं वो उसकी स्पीड होती है और उसमें जितनी दूरी तय करती है वो क्या होती है? कटिंग स्पीड होती है। इस प्रकार 1 मिनट में ड्रिल द्वारा जितनी धातु काटी जाती है, ठीक है, यानी कि जितनी धातु 1 मिनट में ड्रिल काट देगी, यदि उसको एक सीधी रेखा में रखकर माप लिया जाए तो वही क्या होगी? कटिंग स्पीड होगी। यानी कि ड्रिल द्वारा 1 मिनट में जितनी धातु काटी जाएगी वही क्या होगी? कटिंग स्पीड होगी। दूसरा इसको मान सकते हैं कि धातु 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वही क्या होगी? उसकी कटिंग स्पीड होगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, तो मैंने सारी डेफिनेशन इसमें दे दी है। ठीक है, आप वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर वॉच कीजिए और बार बार आप नोट्स बनाइए। अच्छे से आप जब नोट्स अपने आप से प्रिपेयर आप कर पाएंगे तभी आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने एक इंडेक्स बनाया है जिसमें मेटल का नाम है। ठीक है, जिसमें ड्रिलिंग हमें करनी है और कटिंग स्पीड, उसके लिए कितनी कटिंग स्पीड रखी जाती है। एग्जाम में ये भी क्या है, कई बार स्पेसिफिक मेटल देकर उसकी कटिंग स्पीड है वो पूछ ली जाती है। तो है माइल्ड स्टील, फास्फोर्स, मीडियम कार्बन स्टील के लिए 20 से 35 मीटर पर मिनट रखा जाता है। ठीक है, कटिंग स्पीड की बात हो रही है। एलॉय स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के लिए 5 से 8 मीटर पर मिनट। पीतल या तांबे के लिए 35 से 50 मीटर पर मिनट। ग्रे कास्ट आयरन के लिए 25 से 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम व एलॉय के लिए तो 70 से 100 मीटर पर मिनट। वाइट कास्ट आयरन के लिए बात करें तो 12 से 18 मीटर पर मिनट। और मेलिएबल आयरन, ठीक है, या फिर मेलिएबल कास्ट आयरन भी इसको बोल सकते हैं, मेलिएबल आयरन 24 से 27 मीटर पर मिनट है वो कटिंग स्पीड रखी जाती है। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है फीड। एक आता है कटिंग स्पीड और एक आता है फीड। ठीक है, तो इन दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें मैंने फीड की भी डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर कट अलग से निकाली है। ठीक है, तो फीड की डेफिनेशन क्या है? फीड ऑफ ड्रिल, यानी कि ड्रिल की फीड क्या है? प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु को काटता हुआ जितनी गहराई में जोब के अंदर प्रवेश करता है वह उसकी फीड कहलाती है। ठीक है, यानी कि ड्रिल गहराई में, यानी कि जो चक्कर जो काट रहा है, यानी कि 1 मिनट में जितने चक्कर तय करता है वो होती है कटिंग स्पीड। लेकिन एक चक्कर में, ओनली एक राउंड में ड्रिल धातु के अंदर कितना जाता है वो होती है उसकी फीड। ठीक है, यानी कि एक चक्कर में अगर ड्रिल धातु के अंदर जा रहा है तो वो होती है फीड, और 1 मिनट में जितने चक्कर लगा रहा है वो होती है उसकी कटिंग स्पीड। या फिर 1 मिनट में जितनी धातु काट रहा है उसको सीधी रेखा में अगर माप लिया जाए तो वो होती है इसकी कटिंग स्पीड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कटिंग स्पीड होती है ड्रिल 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है या 1 मिनट में कितनी धातु काटता है,
जिसको क्या हम एक सीधी रेखा में यानी कि मीटर में माप सकें, ठीक है, अगर हमारा मिलीमीटर में है यानी कि मीट्रिक सिस्टम में। और फीड क्या होता है, प्रत्येक चक्कर में यानी ड्रिल एक चक्कर लगाएगा और उस एक चक्कर में धातु के अंदर, जॉब के अंदर कितना गहरा जा रहा है वो होती है उसकी फीड, ठीक है। आगे इसमें दिया है यह ड्रिल के साइज और धातु की हार्डनेस पर आधारित होता है, यानी कि ड्रिल के साइज और धातु की हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे इसमें क्या दिया है, ड्रिल का व्यास। अब ड्रिल का व्यास है वो अलग अलग रखा जाता है और उसके लिए क्या है, फीड भी अलग अलग रखी जाती है, ठीक है। फीड है वो मिलीमीटर में मापी जाती है, ठीक है। तो ड्रिल है यानी कि 1 से 2.5 mm तक का ड्रिल है तो उसके लिए 0.04 से 0.06 mm पर रेवोल्यूशन पर चक्कर में जानी चाहिए ड्रिल, ठीक है, यानी कि ये इसकी फीड है। 2.6 से 4.5 तक 0.05 से 0.1 mm तक, 4.6 से 6 mm के लिए 0.075 से 0.15 mm तक, और 6.1 से 9 mm तक तो 0.1 से 0.2 mm तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे और बात करें तो 9.1 से 12 mm तक तो 0.15 से 0.25 mm की फीड देंगे, ठीक है। और 12.1 से 15.1 तक तो 0.2 से 0.3 की फीड देंगे, और 15.1 से 18 mm का अगर ड्रिल है तो 0.23 से 0.33 की हम फीड देंगे। ये एक चक्कर की बात हो रही है डियर फ्रेंड, ठीक है ना। और 18.1 से 21 तक के लिए 0.26 से 0.36 तक की देंगे, 2.1 से 25 तक के लिए 0.28 से 0.38 mm की फीड हम देंगे। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूले। तो क्या है, फॉर्मूले ज़रूर आते हैं या फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आता है, तो इनके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे यानी कि जो एप्टीट्यूड के जो इसके क्वेश्चन निकलेंगे ना, उनकी मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि आपको कंपटीशन लेवल का एक से एक बेहतरीन नोट्स हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो फॉर्मूले ऑफ कटिंग स्पीड एंड फीड। तो कटिंग स्पीड का क्या होता है, पाइडियन बटे 1000 होता है मीट्रिक के लिए, और पाइडियन बटे 12 होता है ब्रिटिश सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर हमें इसमें आरपीएम ज्ञात करना हो, ठीक है, यानी कि अलग अलग दिया जाता है, कभी कटिंग स्पीड पूछी जाती है, कभी आरपीएम, कभी फीड पूछी जाती है, तो उनके लिए सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपको बना के रखे हैं, आपको माइंड में सेट कर लेना है। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊँगा जिसमें आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ड्रिल के। तो आरपीएम अगर हमें ज्ञात करना हो तो सी एस गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी मीट्रिक के लिए, सी एस गुणा 12 बटे पाई इंटू डी ब्रिटिश के लिए, ठीक है। और अगर मैं फीड की बात करूं तो फीड हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो फीड के लिए डेप्थ ऑफ होल बटे टाइम इंटू आरपीएम, ठीक है। फीड का फॉर्मूला अलग है, क्या है, डेप्थ ऑफ होल बटे टाइम इंटू आरपीएम होता है। और अगर टाइम ज्ञात करना हो, अगर हमें टाइम ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, टाइम की जगह फीड आ जाएगा, यानी कि डेप्थ ऑफ होल बटे फीड इंटू आरपीएम, ये होता है हमारा टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। तो इनके सभी के क्वेश्चन भी आपको एक स्पेशल वीडियो में अलग से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो नेक्स्ट इसमें लिखा है एक नोट जो स्पेशल आपके लिए है, ठीक है डियर फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको एक स्पेशल नोट मिलेगा, तो इस नोट में क्या दिया हुआ है कि ड्रिल के नीचे वाले भाग में पॉइंट होता है, सभी जानते हैं ड्रिल के नीचे के भाग में पॉइंट होता है जिस पर कटिंग एंगल बना होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये कटिंग एंगल बना होता है वो कहाँ, पॉइंट पर बना होता है, ठीक है। दो कटिंग एज होते हैं, दोनों तरफ कटिंग एंगल बनते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की हाइट को कोन हाइट कहते हैं, इस पॉइंट की हाइट को क्या कहते हैं, कोन हाइट बोला जाता है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर फ्रेंड। क्या बोला जाता है इसको, कोन हाइट बोला जाता है। तो आप इसको लिख कर रख सकते हैं, नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इस कोन हाइट को ज्ञात करने का यानी कोन हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इंटू 0.3। क्या होता है डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है डी इंटू 0.3 mm, ठीक है डियर फ्रेंड।
तो यानी कि डी यानी कि ड्रिल का डाया इंटू 0.3 से हम मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा वही होगी हमारे उस ड्रिल की कोन हाइट। ठीक है, सभी ड्रिल की कोन हाइट है वो अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक ड्रिल का अगर हमें कोन हाइट निकालना पड़े, कोन हाइट हमारा निकाला जाता है ब्लाइंड होल जहाँ पर हमें करने होते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड होल के लिए हमें कोन हाइट निकालनी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाइंड होल करते हैं। तो कोन हाइट का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मालूम रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।